जंग आज़ादी के दीवाने मौलाना सैयद किफ़ायत अली काफ़ी मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह जंग आज़ादी के नायक थे। मौलाना किफ़ायत अली काफ़ी मुरादाबादी। जब बात मदरसे और मौलवी से जुड़ी हो और पर्दे के पीछे मुसलमानों की देशभक्ति निशाने पर हो तो ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी आँखें खोलें और भारत को आज़ाद कराने में दाढ़ी और टोपी वालों की कुर्बानियों का जिक्र लोगों तक पहुँचाया जाए। यहाँ मैं एक दाढ़ी और टोपी वाले मौलाना किफ़ायत अली काफ़ी मुरादाबादी का जिक्र कर रहा हूँ, जो भारत की आज़ादी की लड़ाई में और फांसी पर चढ़ने वालों में मौलाना काफ़ी अपनी जान माल औलाद तक देश की आज़ादी के लिए कुर्बान करने वाले हैं। इन मौलाना को इनका शहर तक नहीं जानता, शहर तो छोड़िए जनाब, मुसलमान तक इनकी कुर्बानी को भुला चुके हैं। बहुत अफसोस है, देशभक्ति के बात करने वालों की ज़ुबान पर गद्दारों का जिक्र है, लेकिन वतन की वफ़ादारी की मिसाल वो जानबूझकर भुला चुके हैं। मौलाना किफ़ायत अली के बारे में मैंने जब पढ़ा तो उनकी बहादुरी और दिलेरी से सर फ़ख्र से ऊंचा हो गया। अरे भाई, एक मौलाना, और वो भी ब्रिटिश हुकूमत के सामने सीना तान कर खड़ा हो गया। हालांकि उस वक्त बड़े बड़े राजा और नवाब सब अंग्रेज़ों से आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। इतिहास के पन्ने उलटने पर पता चलता है कि 1857 की जंग आज़ादी में मौलाना काफ़ी ने अपनी तमाम ताकत से अंग्रेज़ी हुकूमत की मुखालिफत की। उन्होंने मुरादाबाद में आज़ादी की लड़ाई की रहनुमाई की, जिसकी सज़ा मौलाना काफ़ी को अंग्रेज़ों ने मुरादाबाद जेल के गेट पर फांसी पर लटका कर दिया। जब मुरादाबाद की जेल के गेट पर आप जाएंगे तो देखेंगे कि गेट के बाहरी दीवार पर उनके नाम की पुरानी तख्ती लगी हुई है। ये देखकर बड़ा अफसोस होता है कि आज़ादी के जंग के इस अजीम मुजाहिद को यूं ही भुला दिया गया है। बहरहाल, जब हम खुद ही अपने रहनुमाओं को भुला बैठे हैं तो दूसरों से शिकवा शिकायत की गुंजाइश ही कहाँ रहती है। आज़ादी की बुनियाद में बहुत सारे शहीदों का खून शामिल है। उन्हीं में से एक शहीद का नाम मौलाना किफ़ायत अली काफ़ी मुरादाबादी है। वो जंग आज़ादी के एक सच्चे मुजाहिद थे। उन्होंने 1857 की क्रांति में हिस्सा लिया था। 6 मई 1858 को आज़ादी के इस दीवाने को मुरादाबाद की जेल के गेट पर फांसी दे दी गई थी। मौलाना सैयद किफ़ायत अली काफ़ी मुरादाबादी एक ज़मींदार घराने से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन वतन की मोहब्बत ने उन्हें जंग आज़ादी का मुजाहिद बनाकर अंग्रेज़ों के विरोध में खड़ा कर दिया था। उन्होंने इनकलाब की ऐसी शम्मा जलाई जिसने गुलामी के अंधेरे को मिटाने का काम किया। इतिहासकार लिखते हैं कि मौलाना किफ़ायत साहब कलम के सिपाही थे। उन्होंने तर्जुमे शमाइल तिरमिज़ी, मजमुए चहल हदीस, फिरदौस बहारा, बहार खुल्द, नसीम जन्नत, मौलूद बहार, जज्ब इश्क, दीवान इश्क जैसी बेशुमार किताबें लिखीं। जंग आज़ादी के आंदोलन के चलाने में जिन उलमाए कराम का नाम सबसे ऊपर आता है, उनमें पहला नाम अल्लामा फ़ज़ल हक़ खैराबादी का है। उनके बाद हज़रत सैयद किफ़ायत अली काफ़ी का नाम आता है। हज़रत मौलाना काफ़ी ने 1857 में अंग्रेज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ फतवा जारी करके मुसलमानों को जिहाद के लिए खड़ा कर दिया और इसकी मंजिल सिर्फ आज़ाद भारत था। वो जनरल बख्त ख़ान रोहिल्ला की फ़ौज में शामिल हो गए और दिल्ली पहुंच गए। बाद में बरेली और इलाहाबाद तक अंग्रेज़ों से लड़ते रहे। मुरादाबाद के अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने के बाद मौलाना किफ़ायत ने नवाब मुइज़्ज़ुद्दीन ख़ान के साथ मिलकर अपनी सरकार बनाई। इसमें मौलाना को सदर शरीयत बनाया गया, नवाब साहब को हाकिम मुक़र्रर किया गया। इनके साथ अब्बास अली ख़ान को तोपख़ाने की ज़िम्मेदारी भी सौंपी गई। ब्रिटिश हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने वालों को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मुरादाबाद में लिखा है कि मुसलमानों ने ज़िले भर में ब्रिटिश हुकूमत के ख़िलाफ़ खुलकर आवाज़ बुलंद की। उधर अंग्रेज़ हार चुके थे, मुरादाबाद को जीतने के लिए रणनीति बनाने में जुटे थे। इस बात से नाराज़ अंग्रेज़ अफसर जनरल मोर इस
ने फ़ौज के साथ 21 अप्रैल 1858 को मुरादाबाद पर हमला किया। इस लड़ाई में नवाब मुइज़ुद्दीन लड़ते हुए शहीद हो गए। उनमें से कई सिपाही अपनी जान अपने देश के नाम कुर्बान करने में कामयाब हुए और जो लोग बच गए उन्हें गिरफ्तार किया गया और अंग्रेज़ी हुकूमत में उनमें से ज़्यादा लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। 30 अप्रैल को मौलाना किफ़ायत अली काफ़ी को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद जंग आज़ादी की मशाल जलाने वाले इस इनकलाबी को 6 मई 1858 को मुरादाबाद जेल के दरवाजे के बाहर तमाम लोगों के सामने फांसी के तख्ते पर लाया गया और जब मौलाना से उनकी आखिरी हसरत पूछी गई तो उन्होंने फांसी के तख्ते पर खड़े होकर एक नातिया अशआर पढ़ा। ऐसी नात पढ़ी जो सारी दुनिया तक लोगों की ज़बान पर जारी है। आपने कहा था, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूल अल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफ़ीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, और बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। इतलिसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाज़ान हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। नाम शाहाने जहाँ मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफ़ी वलेकिन हश्र तक नाते हजरत का ज़बानों पर सुखन रह जाएगा। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूल अल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। इस नात शरीफ को पढ़ने के बाद आप कलमा पाक पढ़ने लगे और अंग्रेज़ अफसरों ने आपको फांसी पर लटका दिया और आप अपने खालिक हकीकी से जा मिले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।